क्या भूत प्रेत किसी से दोस्ती कर सकते हैं? अगर दोस्ती करते हैं तो निभाते कहाँ तक हैं? या फिर उनको कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद उनको मारकर अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाते हैं? तो आज की कहानी इसी टॉपिक पे है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल पर। आपको रहस्यमयी चैनल पर ऐसी रोमांटिक और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के रहने वाले दिनेश नाम के आदमी की। उनकी उम्र तकरीबन उस समय 20-22 साल के करीब रही होगी। वैसे तो वो रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन उत्तराखंड में किसी काम से गए हुए थे, उनके किसी रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन सभी लोगों को पता है कि रिश्तेदारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। अगर गए 1-2 दिन में वापस हो गए तब तो रिश्तेदारी है, लेकिन काफ़ी टाइम रिश्तेदारी में भी बट्टा बिगाड़ पड़ जाता है। मतलब एक दूसरे को देख के जलने लगते हैं कि मेरा सुन नहीं रहा है, मेरा कर नहीं रहा है, अपने मन की करता है, मेरा खा रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही दिनेश के साथ होने लगा। दिनेश का कहना है कि हमारे रिश्तेदार जो थे हमको देख के जलने लगे। जलना तो उनका स्वाभाविक था, क्योंकि मैं उस समय काम वाम नहीं करता था, और काम न करने के कारण मतलब वो देख के मुझे जलते थे। ऐसे ही मैं एक दिन निकलता हूँ अपने घर से काम की तलाश में, और एक जगह घूमते घूमते एक जगह पार्क में जाके बैठ जाता हूँ। वो पार्क बहुत देखने में बढ़िया ही था, मतलब फुलवारी उलवारी लगी हुई थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब कुछ वहाँ हो रहा था। और वहीं पर मैं भी जाके बैठ जाता हूँ। तकरीबन 8 बजे का टाइम हो जाता है। 8 बजे एक गार्ड आता है। गार्ड कहता, भाई इस यहाँ पर रहना उचित नहीं है, ऐसा करो सभी लोग जा चुके हैं, आप भी जाओ। मैं बोला थोड़ी देर और बैठना चाहता हूँ, बैठने दो। तो कहता नहीं भाई, 8 बजे के बाद अलाउ है कि यहाँ पार्क बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा भयानक है, इसलिए यहाँ पर तुमको नहीं रहना है। अब मैं उसकी बात मान लेता हूँ और वहाँ से तो मैं निकल जाता हूँ, और वो गेट बंद भी कर देता है। लेकिन मुझे दूसरा रास्ता उसी समय पता लग गया था कि पीछे से भी एक रास्ता है पार्क के अंदर आने के लिए। मैं पीछे से उस पार्क में चला जाता हूँ और उसी बेंच पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे अपने आप को खड़ा कर पाऊंगा, या फिर मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। यही सब सोच रहा था, तब तक अचानक मेरे बगल में एक बहुत ही खूबसूरत युवती लड़की आके बैठ जाती है, वो भी सफेद कपड़ों में। और वो दूसरे तरफ देख रही थी, हमारे तरफ नहीं देख रही थी। आज जब मैं अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ती है तो मैं चौंक जाता हूँ। मैं चौंक इसलिए गया था कि सारा गेट बंद हो गया है, चौकीदार सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये लड़की यहाँ कैसे आ गई। लेकिन देखने में सही लग रही थी, लड़की ही लग रही थी, कोई भूत प्रेत नहीं लग रही थी, ना ही मेरे मन के अंदर कोई भूत प्रेत का शक था। तो सब कुछ तो ठीक था। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मैडम जी, सभी लोग तो जा चुके हैं, गेट भी बंद हो चुका है, और आप यहाँ कैसे रह गई हैं? तो कहती है कि मैं रह नहीं गई हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। तो मैं बोला, भाई चौकीदार आपको नहीं निकाला यहाँ से? तो कहती है कि चौकीदार की इतनी हिम्मत जो हमको निकाल दे, जो हमारे घर से वो हमको निकाल सकता है? अब बताओ, तुमको कोई तुम्हारे घर से निकाल सकता है? तो मैं बोला, नहीं जी, मुझे तो कैसे कोई हमारे घर से निकाल देगा। तो हम दोनों आपस में बातें करने लगे। मैं उसके नाम पूछता हूँ तो अपना बहुत ही प्यारा नाम एक बताती है। जैसा नाम था वैसा उसका सूरत भी था। तो वो मेरा नाम पूछती है तो मैं बोलता हूँ, जी मेरा नाम दिनेश है, और मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। धीरे धीरे 1-1.5 महीने का टाइम बीत गया है, अब काम मिल नहीं रहा है। आज जिनके पास मैं आया हूँ वो हमको देख देख के जलते हैं, खाने पीने में हर समय हमारे साथ कलेश करते हैं। मैं उनको छोड़ के जा भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर की स्थिति भी बहुत खराब है। मतलब जितना बताना था मैं उसको सारी अपनी दिक्कत बता देता हूँ। तो
वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बोला, आप मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? और अभी तो हम दोनों का एक ही मुलाकात हुआ है, तो इस हिसाब से हम आपसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम आपके दोस्ती लायक हैं? तो वो खिलखिला के हंसने लगती है और कहती है कि क्यों नहीं, आप अगर हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं तो राजी हूँ। तो हम दोनों में दोस्ती तो हो जाती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि अच्छा, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? मैं बोला, क्या सोचना है भविष्य के बारे में, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं भी परेशान ही रहता हूँ और घर में जा नहीं सकता, क्योंकि हर समय कलेश ही कलेश होता रहता है। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, खाने पीने, मतलब हर टाइम वही उनका यही सोच है कि किसी तरीके से मैं उनके घर से निकल जाऊं। तो यही सोचकर मैं आज इस पार्क में बैठ गया हूँ। तब लड़की कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहो। अच्छा, भूखे हो, खाना वाना खाओगे? तो भूख तो मुझे बहुत तेज लगी हुई थी, लेकिन मैं पहली ही बार कैसे उससे कह सकता हूँ कि हाँ, मैं भूखा हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे वो हमारे मन की बात को जान लेती है और कहती है कि तुम 5 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो चली जाती है और मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ। कुछ ही क्षण हुए थे गए हुए, कहकर तो गई थी कि 5 मिनट रुको, लेकिन कुछ ही क्षण, समझो 1-2 मिनट ही हुए थे, वापस आती है एक लिफाफे का पैकेट लेकर और वो मुझे देती है और कहती है कि ये लो, खा लो। मैं जब उसको खोलता हूँ तो उसमें बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ और कुछ खाने का सामान पड़ी थी। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, हम दोनों मिल बांट के खाते हैं। तो कहती है कि नहीं, मैं तो खा चुकी हूँ, आप खा लो। मैं बोला, नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, आप भी हमारा साथ देंगी तभी तो हम खाएंगे। और हम दोनों दोस्त भी तो हैं, अगर एक दोस्त खा रहा है, दूसरा दोस्त देखेगा नहीं ना, उसको भी तो साथ देना चाहिए। तो हमारे पर वो भी खाना शुरू कर देती है और एक दो निवाला खाती है और कहती है, बाकी तुम खा जाओ। उसके बाद हम खा खाना तो सारा खा लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं। और कुछ देर बिताने के बाद मैं कहता हूँ कि अब मुझे जाना चाहिए। तो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर कल आओगे कि नहीं आओगे? तो मैं बोला कि भाई, कल तो मैं आऊँगा, लेकिन ये जो गेटमैन है मुझे घुसने नहीं देता है, जो चौकीदार है यहाँ का, 8 बजे के बाद मुझे बाहर निकाल देता है। तब कहती है, कोई बात नहीं, एक चाबी हमारे पास भी होती है, तुम जब मर्जी आना और गेट पर खड़े हो जाना, मैं तुम्हें अंदर लिवा लूंगी। और वो निकलती है। उस समय तकरीबन धीरे धीरे करके टाइम काफी बीत चुका था, 11-11 बज रहे थे। तो निकलती है और गेट खोल के मुझे उसी गेट से, जिस गेट पे वो गेटमैन ताला मारा था, चौकीदार, वही ताला खोलती है और मुझे बाहर निकाल देती है। और फिर अंदर वो जाने लगती है और बाय बाय करके मैं भी चला जाता हूँ। अब मैं सारी रात उसी लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ कि काश ये मेरा दोस्त तो बन ही गई है, मेरी जीवन संगनी भी बन जाए तो बढ़िया है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत गरीब था और मुझे तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मैं अब यही बात रात भर सोचता रहा और सुबह होते ही फिर अपने काम की तलाश में निकल जाता हूँ। जब काम की तलाश में निकलता हूँ, सारा दिन घूमते घूमते कहीं काम नहीं मिलता है, रात हो जाती है। फिर मैं उसी पार्क में जाके बैठ जाता हूँ। तकरीबन 8 बजे के करीब वो गेटमैन आता है, जो चौकीदार होता है, मुझे बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकाल देता है तो मैं बाहर आधा घंटा तक वेट करता हूँ कि कब चौकीदार जाएगा, मैं गेट पर जाऊंगा और वो लड़की मुझे अंदर बुला लेगी। आधा घंटा बीतने के बाद चौकीदार चला जाता है। जब चौकीदार चला जाता है तो मैं वो गेट पर जाता हूँ और 2 ही मिनट जो ही खड़ा हुआ था, तो ही वो लड़की आ जाती है और गेट खोलती है और अंदर मुझे बुला लेती है। अंदर बुलाने के बाद हम लोग आपस में बात करने लगते हैं दिन दुनिया की। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे तो कहीं काम मिल नहीं रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और क्या करूँ क्या ना करूँ। तो लड़की कहती है कि घबराओ मत, तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम्हारा सब कुछ सेट हो जाएगा, मैं हूँ ना, तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो?
मैं बोला तुम पर विश्वास तो करता हूँ, तुम रात को मिलती हो, दिन में तो मिलती नहीं हो कि हमारे साथ घूमकर हम हमारे काम में मदद कराओ, कहीं काम खुजवाओ। तो कहती है कि मैं सारा दिन तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, तुमको नहीं पता लगता है। मैं इस बात से चौंक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे साथ कहाँ रहती हो, तुम तो यहाँ रहती हो और मैं तो तुमको दिन में कभी देखा ही नहीं कि तुम हमारे साथ रहती हो। तब कहती है कि तुम नहीं समझोगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। फिर हम लोग कुछ देर तक बातें करते हैं। हाँ, सिर्फ दोस्ती हुई थी, प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं हुआ था। मतलब दोस्ती में जैसा होता है वैसे ही हम लोग रहते थे। मतलब हंसते थे, मुस्कुराते थे, शरारत भी करते थे, लेकिन दोस्त की तरह, प्रेमी प्रेमिका की तरह नहीं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, अब हम घर चलते हैं। तो वो कहती है कि ऐसा है, ये लो अंगूठी, एक छोटी सी मुंदरी देती है, कहती है ये अपने उंगली में डाल लो, इससे तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा और तुम्हें जो सोचोगे वही तुम्हारे साथ होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहती है कि ये किसी बाबा का सिद्ध किया हुआ अंगूठी है, इसको अपनी उंगली में डाल के देखो, तुम्हारे जीवन में सुधार ही सुधार होगा। तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ और उंगली में डाल लेता हूँ। उंगली में डालने के बाद मैं जब घर आता हूँ तो घर के लोग तो पहले रूखेपन से मुझसे बात करते थे, लेकिन उस दिन जब घर आता हूँ तो गेट खोलते हैं और कोई रूखापन नहीं, बल्कि प्यार से पूछते हैं खाना वाना खाया कि नहीं खाया। तो खाना तो लड़की खिला ही चुकी थी। अब तो मैं बोला नहीं, खाना मैं खा लिया हूँ किसी दोस्त के घर से और काम की तलाश में लगा हूँ, हो सकता है 2-4 दिन में काम भी मिल जाए, बात चल रही है कहीं। तो ये बात सुनकर हमारे जो रिश्तेदार थे खुश होते हैं कि चलो तुमको काम मिल जाएगा तो बढ़िया है। अब मैं अगले दिन काम की तलाश में निकलता हूँ। जब काम की तलाश में निकलता हूँ तो एक फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिल जाती है, वो भी बढ़िया लिखा पढ़ी का। मैं भी पढ़ने लिखने में ठीक है था, मतलब लिखा पढ़ी का काम मिल जाता है। इतना भी बड़ा वो नहीं था, लेकिन आज जैसे माल इधर उधर जा रहा है तो उसको काउंटरी करना था, ये काम मुझे मिल जाता, आराम का ही काम था। अब मैं बड़ा खुश होता हूँ। तब मैं उस अंगूठी पर ध्यान करता हूँ, कहता हूँ हाँ, लड़की बोली थी कि अंगूठी जब तुम्हारे उंगली में रहेगा तो तुम्हारा सब काम सही होगा। मैं उस लड़की को मन ही मन बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अंगूठी देने के लिए आपका मैं बहुत आभार हूँ और इसी के कारण मुझे इसे नौकरी मिल पाई है। और मैं नौकरी करने लगता हूँ, रात को जब छुट्टी करता हूँ तो मैं उसी पार्क में जाके बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद चौकीदार आता है, वही रोज वाला कहानी, मुझे बाहर कर देता है। बाहर करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर लड़की के साथ जाके बैठ जाता हूँ और उससे बातें करने लगता हूँ। बातों बातों में कहती है कि अब तो तुमको नौकरी मिल ही चुकी है, अब तुम क्यों नहीं अपना कोई घर ले लेती किराए का, क्यों अपने रिश्तेदार के पास रह रहे हो? मैं लड़की से कहता हूँ कि मैं तो अपना घर लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे हो तब ना। तो लड़की एक लिफाफा पकड़ाती है और कहती है कि ये लो, इसमें पैसे हैं तुम्हारे ज़रूरत के, तुम अपना घर ले लो और उसी घर में रहना और कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेना, जैसे खाना बनाने के लिए कपड़े, और अच्छे-अच्छे कपड़े पहना करो। ये कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते हैं जो तुम पहन के आते हो। अब मैं लड़की की तरफ देखने लगता हूँ, मैं बोला तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहती है कि मैं अपने घर से बहुत अमीर हूँ, इसीलिए तो मैं पार्क में अकेली बैठती रहती हूँ, मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता, ना ही लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमारे चेहरे में क्या खराबी है कि लोग मेरा दोस्त नहीं बनना चाहते हैं। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे दोस्ती कर रहे हो। तो मैं ये बात सुनकर हैरान हो जाता हूँ कि कहती है कि तुम पहले इंसान हो, यानी कि तुम इंसान नहीं हो? तो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ, देख लो छू छा के मुझे। तो छू छा के क्या, मैं तो उससे रोज छू छा के देखता था, शरारत शरारत में हाथ भी टच ही हो जाता था। अंगूठी जब निकाल के अपने हाथ से ही हमारे उंगली में पहनाई थी, जबरदस्ती वो भी। तो कोई शक वाली बात नहीं थी। हम लोग 2-3 घंटे बातें करते हैं, 11-11 बजे के करीब फिर मैं निकलता हूँ, अपने घर पे जाता हूँ। तब मैं अपने रिश्तेदार को बताता हूँ कि भाई नौकरी मुझे मिल गई है, अब 1-2 दिन में कोई घर भी ले लूँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। अब हमारे रिश्तेदार बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो किसी तरीके से बला कटी, अभी अपने मकान ले लेगा किराए का और उसमें चला जाएगा तो सही रहेगा।
अगले दिन मैं काम पे भी जाता हूँ और मकान का भी तलाश करता हूँ। तो जो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं उनसे मैं कहता हूँ भाई कोई बढ़िया सा किराए का मकान मुझे बता दो। तो एक मकान मुझे मिल जाता है और वो पूरा मकान ही खाली था। 2-3 कमरे बने थे। पूरे मकान का मैं बात कर लेता हूँ और घर ले लेता हूँ और उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आके रख लेता हूँ। और उस दिन मुझे थोड़ा-सा वहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, तकरीबन 9-10 के करीब हो गया था। और लड़की पता नहीं मेरा इंतज़ार कर रही थी कि नहीं कर रही थी। मैं गेट पे जब पहुँचता हूँ, तो गेट खोलती है और अंदर मुझे ले जाती है और कहती है कि आज बड़े लेट हो गए हो। तो मैं बोलता हूँ कि आपको पता ही है कि मकान भी ले लिया हूँ और अपना सामान का व्यवस्था भी कर रहा था, इसी में टाइम लग गया। तो कहती चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब अपना मकान मुझे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो मैं बोला चलो ठीक है दिखा देता हूँ, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, शिफ्ट तो कल या परसों हो जाऊँगा। तो ऐसी बातें उससे होती रही। फिर कल परसों जब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मैं बोला दिन के टाइम चलोगे कि रात को? कहती है देखो जी, मैं दिन के टाइम तो नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे कई काम होते हैं, इसलिए मैं दिन के टाइम तो नहीं जा सकती, मैं चलूँगी तो रात को ही चलूँगी। अब रात को हम अगले दिन जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसके अपने घर लेके जाते हैं और उसकी खातिर भाव बहुत इज्जत से करते हैं। मतलब जो भी खिलाना पिलाना जो भी है, पैसे तो वो काफ़ी दे रखी थी, अब मेरे जेब में भी पैसे थे, तो करता हूँ, सब कुछ हो जाता है। अब वो कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ। तो मैं बोला कि रात के टाइम तुम कहाँ जाओगी? अब इतनी रात हो गई है, आज यहीं रह जाओ, सवेरे चले जाना। तो वो कहती है कि सवेरे मुझे ड्यूटी जाना होता है, तो यहाँ रहूँगी तो कैसे जाऊँगी? तो अगर कहीं नींद उतर आ गई तो फिर हमारे घर में हमारे माँ बाप जो हैं वो जगा देते हैं, तुम नहीं मुझे जगा पाओगे। तो मैं कहता हूँ चलो अगर हमारी नींद खुल गई तो हम तुम्हें जगा भी देंगे और तुम्हें तैयार भी करा देंगे। तो वो रुक जाती है, लेकिन कमरे कई थे, उसको दूसरे कमरे में भेज देता हूँ, मैं अपने कमरे में रह जाता हूँ। लेकिन कहती है कि नहीं, हम लोग दोस्त तो है ही हैं, तो दोस्त की तरह एक ही जगह रहेंगे और यहाँ कौन देखने आता है, और हम ही दोनों तो हैं। तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ, भाई उसका एहसान मेरे ऊपर था तो मानना ही पड़ेगा। तो हम दोनों एक ही चारपाई पे लेट जाते हैं और कुछ देर तक बातें का, हाँ लेकिन दोस्त की तरह कोई शारीरिक संबंध नहीं बनता है। अभी अभी तक कोई शारीरिक संबंध में वो नहीं था। दोस्त की तरह लेट जाते हैं और मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे पता नहीं चलता कब सवेरा हो गया और वो लड़की कब उठ कर चली गई मुझे भी पता भी नहीं लगा। जब मैं सवेरे उठता हूँ तो देखता हूँ चारपाई खाली है, मैं अकेला ही लेटा हुआ हूँ, वो लड़की है ही नहीं। मैं चारों तरफ खोजता हूँ, देखता हूँ, तो वो है ही नहीं। तो फिर मैं, चलो मुझे पता लग जाता है कि वो चली गई है, इसलिए मैं ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। और जब अगला दिन आता है तो हम उसी पार्क में जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब मैं पूछता हूँ कि चलो तुम तो मेरा घर देख ली हो, तुम भी अपना घर दिखाओ। तो कहती है हमारा घर जब सही टाइम आएगा तो हम तुम्हें दिखाएंगे। मैं पूछता हूँ तुम रहती कहाँ हो, मुझे इसी पार्क में मिली हो, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अब बताओ हम दोनों दोस्त हैं तो दोस्त की तरह तो रहे, लेकिन दोस्त से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तो कहती है कि अच्छा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो हम दोनों हमारे घर ही आते हैं। तो आते हैं तो इसी बात तो हो रही थी कि मैं बोला कि देखो इतने दिन दोस्ती किए हो गया, तुम अपने बारे में बताई नहीं, सिर्फ नाम भर बताई हो क्या नहीं हो। तो कहने लगी ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बता रही हूँ, लेकिन तुम डरोगे तो नहीं ना? तो मैं बोला नहीं, हम काहे डरेंगे, इतने दिन आपके साथ रह रहे हैं तो अभी तक कोई बात हुआ है हम डरे हैं आपसे? तो कहती है कि नहीं डर जाओगे। तो मैं बोला नहीं डरूंगा, आप बताओ तो सही मुझे। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं बड़े बाप की बेटी होगी, इसके बाप कोई नेता वोता होंगे या फिर कोई मतलब बदमाश टाइप के आदमी होंगे, इस मेरा दिमाग इस तरफ चल रहा था। तब वो कहती है कि नहीं, मैं एक प्रेतात्मा हूँ और सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो, बाकी कोई मुझे देख नहीं सकता है।
तब मैं ये बात सुनकर हैरान रह जाता हूँ। उसको ध्यान से उसी की तरफ देखने लगता हूँ और देखने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा था कि किसी एंगल से प्रेत आत्मा है, लेकिन मुझे शक होने लगा। मैं बोला तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तो कहती नहीं, मजाक नहीं मैं कर रही हूँ। मैं बोला कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम प्रेत आत्मा हो? कहती है कि तुम देखना चाहते हो? तो मैं बोलता हूँ हाँ देखना चाहता हूँ। तो कहती है कि 2 मिनट रुको मैं दिखाती हूँ, और हमारे सामने ही देखते गायब हो जाती है। अब मेरा हाथ पांव शून्य हो जाता है, जैसे लगता है कि मेरे शरीर में जान नहीं है। मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो जाती है, इतना डर महसूस होता है। तब अचानक मेरे सामने आ जाती है और कहती है कि डरो मत, मैं अगर तुमको कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो कब की मार चुकी होती और तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। लेकिन मेरा इरादा सिर्फ दोस्ती करना था, और हम दोस्त की तरह रहेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम हमसे दोस्ती हमारे साथ निभाओगे कि नहीं निभाओगे, या फिर आज के बाद छोड़कर भाग जाओगे? मैं बोला मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। तब मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। तब वो कहती है कि चलो ठीक है, कल मिलेंगे, मुझे सोच समझ के बताना। लेकिन मुझसे डरना नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम मना कर दोगे तो आज के बाद हम तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और ना ही तुम्हारे कभी रास्ते में आऊंगी। फिर किसी तरीके से रात कटती है, और मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे डर लग रहा था उससे कि कहीं ये चुड़ैल है और मेरे बगल में लेटी हुई कहीं मुझे मार न दे। और ऐसे सोचते सोचते कब मुझे नींद आ जाती है पता भी नहीं लगता। जब मुझे सवेरे नींद खुलती है तो देखता हूँ कि मेरे बिस्तर पर वो लड़की नहीं है। लेकिन मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा कि अगर इसको मारना रहा होता तो कब की मार चुकी होती, ये मेरा मदद थोड़ी करती। सारा दिन यही सोचते सोचते मैं अपना निर्णय ले लिया था। चलो जो होगा सो देखा जाएगा। इस भूतनी ने मेरी मदद की है, तो मैं इससे अपना दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। और फिर मैं शाम को उसी पार्क में जाता हूँ, और वो गेट खोलती है और मुझे पार्क में लेके जाती है। और फिर इधर उधर की बातें हो करने के बाद कहती है क्या सोचे हो? मैं बोला देखो सोचना क्या है, अगर तुम मुझे मारना चाहती तो कब की मार चुकी होती। अगर मार मार भी दोगी तो मेरा क्या जाएगा, क्योंकि मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। यही होगा कि हमारे घर वाले मतलब गरीब है तो गरीबे रह जाएंगे, और पता नहीं उनकी जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन मैं अगर तुमसे दोस्ती कर लिया हूँ तो अब हम दोस्त की तरह रहेंगे, चाहे तुम मुझे मारो चाहे बचाओ। वो कहती है कि तुम्हारा सोचना सही है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हारी हर मुसीबत में साथ दूंगी। जब भी मुझे पुकारोगे, दिन रहे चाहे रात रहे, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। इस तरह से हमारी उसकी दोस्ती हो जाती है, और आज तक उसकी हमारी दोस्ती चल रही है। पता नहीं, वो कहती है कि मुझे मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन पता नहीं कब उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक वो हमारे साथ रह रही है तब तक अच्छी तरह से रह रही है, और भगवान से यही विन्नत करता हूँ कि जल्दी उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन हमारे उसके बीच में दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं और रहेंगे। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सपोर्ट भी कर दिया करो यार। क्योंकि ये सब कहानी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर आप भी हैं, अगर किसी कैमरे के सामने कैसे बोला जाता है, क्या कहा जाएगा, कहीं जुबान और दिमाग एक साथ नहीं देते हैं, क्योंकि जुबान कुछ और कहती है, दिमाग कुछ और कहता है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।